अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। मरकज़ी मस्जिद इमाम बारगाह हुसैनी में अशरा मुहर्रम मुहर्रम में अकीदा और अमल के उन्वान पर नहायत ही मुफीद और इल्मी गुफ्तगू फरमाने वाले खतीब अहले बैत मुहक्किक दौरा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला सैयद मुर्तज़ा अब्बास आब्दी साहब से कि आशूर की इस चौक की मजलिस से खिताब फरमाएं। नारे तकबीर। नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लअना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसे सलामती का मज़हब कहा जाता है। दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसे अमन व आशिकी का मज़हब कहा जाता है। इस्लाम को इंसानियत का मज़हब कहते हैं। मगर एक एतराज़ है कि जो दुनिया इस वक्त आलम इस्लाम पे कर रही है। अब अगर थोड़ा सा साथ बोलेंगे तो पैगाम आप तक पहुंचे। देखिए, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है और मैं गुफ्तगू आयत पे करूँगा, लेकिन इब्तिदार में कुछ जुमले कहना चाहता हूँ। इस्लाम सलामती का मज़हब, इस्लाम इंसानियत का मज़हब। कटा के अल्लाह अकबर को बचाया, अपने असहाब कुर्बान कर दिए, अपनी औलाद कुर्बान कर दी और अल्लाह अकबर को बचा के दुनिया को यह बताया, खबरदार देख लो, यजीदी इस्लाम और होता है हकीकी इस्लाम। खबरदार इन्हें मखलूक न करना। हुसैन बता रहे हैं, मुझे देखो मैं मुहाफिज़ इंसानियत हूँ, मैंने करबला में इंसानियत को बचाया है। हुसैन ने वो दीन बचाया कि जो दीन दीन फितरत है, दीन इंसानियत है। भाई इसीलिए तो हम कहते हैं कि हुसैन को मानने के लिए शिया होना शर्त नहीं है। यानी अगर किसी की गलत फहमी है तो आज इस शौक की मजलिस से दूर हो जाए। भाई हुसैन को मानने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, किसी फिरके किसी मसलक से ताल्लुक रखना जरूरी नहीं है। भाई हुसैन ने करबला में इंसानियत बचाई थी। अब जिसकी फितरत में इंसानियत होगी वो हुसैन से मोहब्बत करे। इंसानियत शर्त है, इंसानियत शर्त है। अगर इंसानियत होगी तो मोहब्बत करेगा। देखिए, ये जुमला कोई खतीबाना फिक्र नहीं था कि हुसैन से मोहब्बत करने के लिए इंसानियत का होना शर्त है। अल्लाह ने हर इंसान को फितरतन कमाल पसंद बनाया है। वो कमाल से मोहब्बत करता है, वो रिफत से मोहब्बत करता है, वो बुलंदी से मोहब्बत करता है। ये इंसान की फितरत है, जहां बुलंदी को देखेगा सर को झुका लेगा। तवज्जो,
और जिस अल्लाह ने इंसान को कमाल पसंद बनाया, उसी अल्लाह ने हुसैन को मुजस्मा कमाल बना दिया। यानी कि अब हुसैन मयार है इंसानियत और हैवानियत के फर्क का। यानी अगर कोई हुसैन की अज़ा में आ रहा है, हुसैन का जिक्र कर रहा है, हुसैन की मजलिस में शरीक हो रहा है, हुसैन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो खबरदार ये न कहना उसका ताल्लुक शियों से है, बल्कि कहिए वो अपने इंसान होने की दलील। वो अपने इंसान होने की दलील दे रहा है। और अब अगर कोई हुसैन की अज़ा से नफरत कर रहा है, हुसैन के जिक्र से बुग़्ज़ कर रहा है, कोई सबीलों को हटा रहा है, पानी पिलाने से रोक रहा है, तो मत कहिएगा हुसैन से बुग़्ज़ करने वाला है, कहिए अपने हैवान होने का ऐलान कर। हुसैन मुहाफिज़े दीन हक, वही दीन जिसके लिए मैंने कहा फितरत इंसानी का तकाजा है, उस दीन को माने। ये दीन इंसानियत है, ये दीन हक है, जिसकी हिफाजत हुसैन ने की। और आप याद रखिए, हुसैन से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी ही ये कि वो वारिस दीन है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, खुदा की कसम, नबी से जितनी दुश्मनियां हुई इसी वजह से कि नबी लाने वाले नबी है, दीन लाने वाले नबी है। ये दीन नबी पे नाजिल हुआ, ये किताब नबी पे नाजिल हुई। देखिए, नबी की किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तारीखी हवालों को देख के बात कर रहा हूँ। नबी की किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी। मैं जुमला कहूँ, अरे जिसे मुशरिक और काफिर सादिक और अमीर कह रहे हो, मुझे बताइए क्या उससे जाती दुश्मनी हो सकती है? जो अखलाक का मुरक्का हो, जो अखलाक का मुजस्मा हो, क्या उससे कोई जाती रंजिश रख सकता है? मुमकिन ही नहीं। दुश्मनी शुरू ही वहां से हुई जहां शरीयत आ गई, जहां निजाम आ गया। मैं आपको कुरान से दलील दे रहा हूं। देखिए, नबी की किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी, ना नबी से जाती दुश्मनी है, ना अहले बैत रसूल से जाती दुश्मनी है। दुश्मनी होगी ही वहां जहां शरीयत आ जाए, जहां दीन आ जाए। नबी से दुश्मनी दीन की वजह से है, हुसैन से दुश्मनी दीन की वजह से है। यानी ये दुश्मन हुसैन का दुश्मन नहीं, दीन का दुश्मन है। मैं आपको कुरान से दलील दे रहा हूं। ये मुशरिक, ये काफिर नबी को सादिक कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, कोई दुश्मनी नहीं थी नबी से। लेकिन जहां कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह अल अनआम की आयत नंबर 151, अल्लाह कहता है वला तक़्तुलू नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, खबरदार ये शरीयत मुस्तफ़ा है, खबरदार ये निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब इस शरीयत में कोई किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं करेगा। अब आप देखिए, जैसे ही ये हुक्म शरई आया, ये निजाम आया, ये कानून आया, नबी से जाती दुश्मनी नहीं रखते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। लेकिन जहां हुक्म आया कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा, जो जितने कराए के कातिल थे वो नबी के दुश्मन बन गए निजाम की वजह से। मैं पेश कर रहा हूं कि दुश्मनी जाती नहीं है, जहां शरीयत आएगी दुश्मनी का आगाज हो जाएगा, जहां निजाम आएगा दुश्मनी का आगाज हो जाएगा। यही सूरह अल अनाम आयत नंबर 151 में अल्लाह कहता है वला तक़्तुलू औलादकुम, खबरदार कोई अपनी औलाद को कत्ल न करे, कि निजाम मुस्तफ़ा है, ये नबी की शरीयत है। और इस शरीयत में इजाजत नहीं है कि कोई अपनी औलाद को कत्ल कर दे। अल्लाह अकबर। आप ये देखिए कि कुरान इस अरब के माशरे का मिजाज बता रहा है। ये कैसा बदतरीन माशरा है जो अपनी औलाद को कत्ल कर देता था। कुरान बता रहे ये ऐसा बदतरीन माशरा है जो अपने हाथ से अपनी औलाद को कत्ल कर देता था। अब अगर आपसे कोई कहे ना भाई हमें समझ नहीं आता, कोई नबी की औलाद का इतना दुश्मन कैसे हो सकता है कि नबी की औलाद को फरात के किनारे 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दे। आप कहिएगा कि कुरान नहीं पढ़ा। कुरान कह रहे ये अपनी औलाद के नहीं हुए, नबी की औलाद के।
ये तो अपनी औलाद को कत्ल कर देते। अब जैसे ही हुक्म शरी आया, किसी की नबी से जाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जहां हुक्म आया कि कोई औलाद को कत्ल नहीं करेगा, जितनी अपनी औलाद के कातिल थे वो नबी के दुश्मन बन गए निजाम की वजह से। जहां शरीयत आएगी वहां दुश्मनी का आगाज होगा। नबी से दुश्मनी हुई निजाम की वजह से, हुसैन से दुश्मनी हुई निजाम की वजह से। अगर अब भी बात किसी तक नहीं पहुंची तो मैं तारीखी हवाला दे रहा हूं, और तारीखी हकीकत यह है कि जब नबी के 2 बेटे दुनिया से रुखसत हुए, नबी के बेटों का इंतकाल हो गया, तो आप सब जानते हैं कुफार ने जश्न मनाया था। मैं बताना ये चाहता हूं दुश्मनी जाती नहीं है, दुश्मनी की वजह है शरीयत, दुश्मनी की वजह है ये निजाम जिसे लाने वाले मुस्तफा है, बचाने वाले हुसैन। जहां नबी के 2 बेटों का इंतकाल हुआ, तारीख कहती है कि कुफार और मुशरिकीन ने जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी। और आप ये देखिए कि वो खुशी इस बात की नहीं मना रहे थे कि देखो कितना अच्छा हुआ नबी के बेटे इंतकाल कर गए, यानी उन्हें बेटों के जाने की खुशी नहीं थी, बल्कि वो तो ये कह कह के जश्न मना रहे थे, देखो अब नबी का बेटा ही नहीं, नबी की शरीयत का वारिस कौन होगा। दुश्मनी की वजह समझ आ रही है, शरीयत निजाम, वो जश्न मना रहे थे, देखो अब नबी का बेटा नहीं रहा, शरीयत का वारिस कौन होगा, इस्लाम का मुहाफिज कौन होगा, निजाम का वारिस कौन होगा। मैं जुमला कहूं, मुशरिक है, काफिर है, मगर जानते हैं वारिस बेटे होते हैं, साथ बैठने वाले। सलामत रहिए भाई। नारा लगाया मेरे भाई ने, किसी ने हाथ नहीं बुलंद किया, दोनों हाथ बुलंद करके। देखिए मैं जहां पढ़ता हूं मैं कोशिश करता हूं कि जुमला कहूं कि जब नारा लगाया जाए कोशिश किया कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा वाजिब है, कोशिश किया कीजिए कि हाथों को बुलंद करें, क्योंकि जब आप हाथ बुलंद करते हैं आप जमाने को बताते हैं हम गदीर को भूले नहीं हैं, हम गदीर को भूले नहीं हैं। वो गदीर का मिंबर जहां उम्मत एक थी, खतीब 2 थे, कौम एक थी, लीडर 2 थे, वहां नबी ने जब कहा ना मन कुंतो मौला हो फहादा अली और मौला, तो एक मर्तबा असहाब से मुखातिब होकर कहा मैंने अपना काम कर दिया है, जाओ तुम अपना काम करो, अली को मौला बनने की मुबारकबाद दो। अब तारीख बताती है एक एक करके सहाबी आगे बढ़ता था और हाथों को बुलंद करके कहता था या अली बखिन, या अली बखिन, या अली बखिन, यानी जितने आते थे वो हाथों को बुलंद करते थे। वहां खदीर में 1.25 लाख हाथ अली के नाम पे उठे। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, सलामत रहिए। वहां मिलके अली अली सलामत मिल के 1.25 लाख खदीर के मैदान में अली के नाम पे उठे। अब मुझे नहीं पता बाद में वो हाथ कहां चले गए, कौन किसके आगे झुक गया, कौन किसकी बैत में जुड़ गया, मगर मुझे ये पता है हम आज तक अली के नाम पे हाथों को बुलंद करके ये बताते हैं या नबी अल्लाह देख ले हम खदीर से फिरे नहीं, कल भी खदीर वाले थे, आज भी। जितनी दुश्मनी है वो शरीयत की वजह से है, इस निजाम की वजह से है। वो जश्न मना रहे थे, देखो अब नबी के बेटे नहीं है, निजाम का वारिस कौन होगा, शरीयत का मुहाफिज कौन होगा। नबी को अबतरी का ताना दिया गया, मोहम्मद तुम अबतर हो गए, तुम्हारा दीन लावारिस हो गया, तुम्हारी शरीयत लावारिस हो गई। नबी मगमूम हुए। नबी ने कहा कि वो दीन जो मैंने इतनी मुशक्कतों से पहुंचाया है वो लावारिस हो जाएगा।
उसका कोई मुहाफिज नहीं रहेगा। नबी मखमूम थे, ताने मिल रहे थे, तुम अबतर, तुम्हारा कोई बेटा नहीं, तुम्हारा 3 लावारिस। नबी खामोश रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि नबी है नबी ये अमन, नबी है नबी ये रहमत, और नबी ये अमन और रहमत होने का तकाजा ये है कि नबी पलट के जवाब न दे। नबी खामोश है, नबी ने जवाब नहीं दिया, मगर अल्लाह ने भी कह दिया हबीब तुम कुछ बोलो ना बोलो, हम तुम्हारे लिए बोलेंगे। क्योंकि जब कभी तौहीद पे हमला हुआ है ना, जवाब रिसालत ने दिया है। अब कैसे मुमकिन है कि हमला रिसालत पे हो और तौहीद खामोश हो जाए? मैं जुमला कहूं भाई, उस दौर में कैसा भी तो था जो नबी के लिए भी लड़ा है, अल्लाह के लिए भी लड़ा। आवाज आएगी जो अली के मुकाबले में आएगा, उससे अल्लाह भी लड़ेगा, उसके रसूल भी। मिलके लब्बैक या हुसैन, सलामत रहिए ज़हूर साहब। और फरमा रहे तुम कुछ बोलो ना बोलो, हबीब हम तुम्हारे लिए बोलेंगे, घबराओ नहीं, तुम्हारे निजाम को लावारिस होने नहीं देंगे। मैंने कुरान मजीद से सूरह हिज्र की नबी आयत सल्लल्लाहु अलैहि कलाम में पेश की। अल्लाह कह रहा घबराओ नहीं, हम लावारिस होने नहीं देंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस निजाम को हमने नाजिल किया, हिफाजत भी हम ही करेंगे, हम करेंगे हिफाजत। हबीब घबराओ नहीं, इन्ना आतैना का कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता की है। तुम्हारा दीन लावारिस नहीं हो सकता है, अल्लाह अकबर, तुम्हारा निजाम लावारिस नहीं हो सकता, हमने तुम्हें कौसर अता की है। फखरुद्दीन राजी तरफ मुखालिफ का बहुत बड़ा मुफस्सिर है, अपनी तफसीर कबीर में लिखता है अल कौसर औलादुहु मिन फातिमा, वो कौसर जो नबी को मिली है ना, उससे मुराद फातिमा के बेटे हैं। हबीब तुम परेशान क्यों होते हो? हमने तुम्हें बेटे अता किए हैं, हमने तुम्हें वारिस दिए हैं, हमने तुम्हें फातिमा के जरिए ऐसे वारिस दिए हैं जो कयामत तक तेरे निजाम के मुहाफिज बन जाएंगे, तेरी शरीयत के मुहाफिज बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। हबीब घबराना नहीं, हमने तुम्हें बेटे दिए हैं, और एक नहीं दिए, 11 बेटे दिए हैं, 11 बेटे दिए हैं। मामून रशीद एक मर्तबा भरे दरबार में इमाम रजा से सवाल करता है, वो कहता है एक सलवार भेज दीजिए इमाम की जात पे। फातिमा के जरिए बेटे दिए। कहने लगा कि ये बताओ कि आप खुद को यब्ना रसूलुल्लाह कहलवाते हैं, रसूल के बेटे। इमाम खुद को रसूल का बेटा कहते हैं ना, रसूल की औलाद का आप कैसे रसूल के बेटे हो सकते हैं, जबकि नस्ल बेटे से चलती है, बेटी से नहीं चलती। अब अगर कोई नबी का बेटा होता और आप उसकी औलाद होते तो हम आपको नबी का बेटा मान लेते, मगर आप नबी की बेटी की औलाद है, बेटे की औलाद नहीं है। बेटा तो था ही नहीं, बेटा तो था ही। आप नबी की बेटी के बेटे होके कैसे नबी की औलाद हो सकते हो? यानी उसके कहने का मकसद है नस्ल बेटे से चलती है, बेटी से नहीं चलती, मर्द से चलती है, औरत से नहीं चलती। अब जैसे ही उसने जुमला कहा, इमाम ने कहा कि तूने सूरह अल अनआम की आयत नंबर 84 और 85 नहीं पढ़ी? का मैं हाफिज कुरान हूं, मैं हाफिज कुरान हूं। मैं जुमला कहूं, हाफिज कुरान होना और बात है, वारिस कुरान होना और। सिर्फ हाफिज था, पढ़ा था, समझा कुछ नहीं था। का पढ़ो, उसने आयत पढ़ी वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व इलियास व यहया व ईसा कुल्लुम मिनस सालिहीन। आयत पढ़ी कि जनाबे सुलेमान और दाऊद नूह की नस्ल में से है, जनाबे मूसा हारून नूह की नस्ल में से है, अय्यूब नूह की नस्ल में से, यूसुफ नूह की नस्ल में से, इलियास नूह की नस्ल में से, दाऊद नूह की नस्ल में से, और ईसा भी औलाद नूह में से है।
जब उसने कहा ना ईसा भी, कुरान कह रहे हैं वह ईसा भी औलाद नूह में से है। एक मर्तबा इमाम ने उससे कहा ये बताओ सुलेमान का औलाद नूह होना समझ आता है, दाऊद का समझ आता है, मूसा हारून का समझ आता है, जकरिया यहया इलियास का समझ आता है, यूसुफ का समझ आता है, याकूब का समझ आता है, ये ईसा कैसे? सलामत रहिए, ये ईसा कैसे औलाद नूह में से हो सकते हैं? भाई तुमने कहा नस्ल बेटे से चलती है, बेटी से नहीं चलती, बाप से चलती है, मां से नहीं चलती। ये बताओ ईसा का बाप कौन था? ईसा का तो कोई बाप ही नहीं था, ईसा का तो कोई बाप ही नहीं था। इमाम ने कहा फिर ईसा कैसे औलाद नूह में से हो गए? कहा ईसा मरियम के जरिए औलाद नूह में से है। इमाम ने फरमाया जो उसूल वहां चला वही उसूल यहाँ चला है। जैसे ईसा मरियम के जरिए औलाद नूह में से है, वैसे हम फातिमा के जरिए औलाद मुस्तफा में से। जो उसूल वहां चला वही यहाँ चला। सलामत रहिए। आए हबीब घबराओ नहीं, हमने तुम्हें दीन के वारिस दिए हैं। अल्लाहु अकबर, हमने तुम्हें निजाम के मुहाफिज दिए हैं। मैं जुमला कहूं, अजीजो हुसैन करबला में सहाबी रसूल बन के नहीं आए थे। हुसैन करबला में सहाबी की औलाद बन के नहीं आए थे, वारिस दीन बन के आए थे। सवाल पैदा होता है ना, हुसैन ही क्यों? ये बड़ा अहम सवाल है और ये आपके तवज्जो से आलम इस्लाम से करें, दुनिया से पूछे हुसैन क्यों? क्या उस दौर में कोई सहाबी नहीं था जो यजीद के मुकाबले में खड़ा होता? क्या किसी सहाबी की औलाद नहीं थी जो यजीद का मुकाबला कर? देखिए तारीखी हकीकत है कि यजीद के साथ अक्सरियत थी। बड़े बड़े हाफिजान कुरान यजीद की बैत कर चुके थे, बड़े बड़े कारियान कुरान बैत कर चुके थे, काजियान वक्त बैत कर चुके थे। यजीद के साथ अक्सरियत थी, हुसैन के साथ अकलियत थी। एक बात और समझ आ गई, जरूरी नहीं जहां अक्सरियत हो वहां हक भी हो। तारीख बता रही है हक हमेशा रहा ही अकलियत के साथ है। तो वहां क्या कोई सहाबी नहीं है, किसी सहाबी की औलाद नहीं है जो यजीद के मुकाबले में जाए? मैं जुमला कहूं, देखिए सहाबी रसूल दीनदार है, सहाबी की औलाद दीनदार है, मगर दीन वो बचा सकता है जो मुजस्समा-ए दीन है। इसीलिए तो किसी आरिफ ने कहा था दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीनदार नहीं है, हुसैन सरापा दीन है, हुसैन मुजस्समा-ए दीन है। इसीलिए दीन को बचाने के लिए मैदान में। और ये सारी बातें यजीद जानता था, यजीद को सब कुछ पता था। वो जानता था कि ये वारिस दीन है, ये वारिस शरीयत है, ये वारिस कुरान है। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना मकसद इमाम हुसैन बताइए। हम सब ने बहुत गुफ्तगू सुनी है इमाम के मकसद करबला क्या है, मकसद इमाम हुसैन क्या है। मैं एक नया जाविया दे रहा हूं, कभी खुद से ये सवाल करें यजीद का मकसद क्या था? देखिए दुनिया आज कहती है बज़ाहिर तो यजीद जीत गया। आप ही देखिए कि हुसैन कत्ल हो गए, असहाब हुसैन कत्ल हो गए, औलाद हुसैन कत्ल हो गए, घर बार असीर हो। भाई बज़ाहिर तो यजीद जीता है, तवज्जो है? दुनिया कहती है नहीं कहती? भाई बज़ाहिर तो यजीद की जीत है। मैं जुमला कहूं, दुनिया को आज तक शिकस्त और फतह का मयार ही नहीं पता चला। फतह और शिकस्त का मयार किसी का कत्ल हो जाना और असीर होना नहीं, फतह का मयार है मकसद का कामयाब होना। भाई जिसका मकसद कामयाब वही जीता है, वही फतहयाब है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी खुद से सवाल किया? हुसैन के मकसद में बहुत बात हो गई, कभी खुद से सवाल किया यजीद का मकसद क्या था?
भाई यजीद भी किसी मकसद के तहत हुसैन का मुकाबला कर रहे हैं ना, किसी मकसद के तहत बैयत मांग रहे हैं ना। भाई यजीद का मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। अदीदो यजीद जानता था हुसैन की बैयत, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, अगर पहुंचे तो बोलिएगा। यजीद जानता था हुसैन की बैयत, हुसैन की बैयत नहीं दीन की बैयत है। उसे मालूम था हुसैन मुजस्समे दीन है। अगर एक मर्तबा हुसैन ने बैयत कर ली ना, तो इसका मतलब यजीद के हाथों पे दीन ने बैयत कर ली है। अब जिस चीज को चाहे दीन में शामिल करे, दीन की तस्दीक होगी। जिस चीज को चाहे दीन से निकाल दे, दीन की तस्दीक होगी। मगर जिस शिद्दत से उसने बैयत का मुतालबा किया, उसी शिद्दत से हुसैन ने इनकार कर दिया। और जहां इमाम हुसैन ने इनकार किया, वहीं यजीद की शिकस्त हो गई। ये जो कह रहे ना कि भाई बज़ाहिर तो यजीद फाते नजर आ रहा है, भाई यजीद का मकसद था हुसैन से बैयत मांगना, मुजस्समे दीन से बैयत मांगना। जहां हुसैन ने कह दिया मुझ जैसा इस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, वही यजीद की शिकस्त हो गई थी। क्योंकि दीन ने इनकार कर दिया कि मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता है। ये जुमला कि मैं बैयत नहीं करूंगा, ये यजीद के शिकस्तनामे पे तस्दीक की मोहर बनी। ये जुमला काफी था यजीद की शिकस्त के लिए, मैं इसकी बैयत नहीं करूंगा। 6 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं। कैसे गुलजार बना लेना है अंगारों को, ये हुनर आता है बस शह के आजादारों को। कैसे गुलजार बना लेना है अंगारों को, ये हुनर आता है बस शह के आजादारों को। लाख पर्दे में छुपा लीजिए गद्दारों को, करबला जानती है आपके किरदारों को। और मारा इनकार का सरवर ने तमाचा ऐसा, बैयत आज तक फिरती है लिए रुखसारों को। इमाम हुसैन के इनकार का असर देखिए। इनकार यजीद की शिकस्त पे सबसे बड़ी दलील। एक और दलील दे दो, एक और दलील दे के बात को मुकम्मल कर रहा हूं। भाई हुसैन की फतह पे सबसे बड़ी दलील वही यजीद के जिसने मीलों दूर मदीना में बैठे हुसैन को बैयत का मुतालबा भिजवाया ना, करबला के बाद उसी हुसैन का बेटा, उसी हुसैन का वारिस, मुहाफिज शरीयत, मुहाफिज दीन यजीद के दरबार में खड़ा था। सलामत रहिए, यजीद के दरबार में खड़ा था, मगर यजीद की जुर्रत नहीं हुई कि सज्जाद से बैयत मांग सके। ये है इनकार हुसैन का असर। हुसैन ने कह दिया तुमने मजाक बना लिया है। कभी मेरे बाबा को मजबूर करते हो, कभी भाई को मजबूर करते हो, इस मर्तबा ऐसा इनकार करूंगा कयामत तक मेरी नस्ल में से किसी से बैयत नहीं मांग सकता। यह है हुसैन का इनकार। और हुसैन ने बैयत पे इनकार को तरजीह दी, सर झुकाने पे सर कटाने को तरजीह दी। हुसैन ने मिट जाने पे हमेशा बाकी रहने को तरजीह दी। और इसी के नतीजे को करबला कहते हैं। करबला वो मंजिल है कि जहां मरना आसान है पर जीना बहुत मुश्किल है। मगर सलाम उस हुसैन को जो आखिर तक जिंदा रहा है। अजरा को मिनल्लाह। इतना हौसला, अकबर का लाशा उठा लिया, अब्बास के कटे बाजू देख लिए, और मोहम्मद की लाशा उठा लिया, कासिम का लाशा चुन लिया। और वो वक्त भी आ गया जब हुसैन तन्हा हो गए। सबसे पहले सज्जाद के खेमे में आए हैं।
मौला सज्जाद लेटे हुए हैं, सिरहाने जनाब ज़ैनब बैठे हुए हैं। रिवायत कहती है हुसैन दर खैमा से दाखिल हो रहे थे, सज्जाद ने देखा कोई आ रहा है। अगर जुमला महसूस कर सके, एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा ये कौन आ रहा है? मैंने जुमला कह दिया, हाजा तारो बेटी ने बाप को नहीं पहचाना। उलमा वजह लिखते हैं क्योंकि उस वक्त हुसैन के चेहरे पे असगर का खून लगा हुआ था। आवाजों को आजाद कर दीजिए। फूफी अम्मा ये कौन आ रहा है? का सज्जाद पहचाना नहीं, तेरा बाबा हुसैन। तड़प के कहते आईना आईना अम्मी अल अब्बास, बाबा तन्हा तो नहीं आते थे। बाबा चचा अब्बास कहाँ है? अजरा को मिला। बाबा अली अकबर कहाँ है? इससे पहले कि सज्जाद कुछ और कहते, हुसैन कहते सज्जाद बस इतना समझ लो, मर्दों में ये मैं बाकी हूं या तू बाकी। बर्दाश्त न हुआ, एक मर्तबा उलट के अपनी कोहनियों को जमीन पर रखा। कब फूफी अम्मा मुझे सहारा दीजिए, तलवार दीजिए, आशा दीजिए, मैं जिहाद करना चाहता, मैं बाबा के कदमों पे जान को निछावर करूंगा। हुसैन रो के कहते हैं सज्जाद अरे तुझ पे ये जिहाद साकित है, तेरा जिहाद तो बड़ा सख्त है। अली की बेरिदा बेटिया कभी कूफे का बाजार, कभी कूफे की गलियां, कभी शाम का दरबार। अकबर ये सज्जाद ये जिहाद साकित। उसके बाद असरारे इमामत हल्का किए, बेटे को रुखसत कहा, मैदान से बाहर आ गए। बीवियों को भी रुखसत कह दिए। अब हुसैन मैदान में खड़े, रिवायत का जुमला है नजर अल इमाम यमीन व शिमाल, एक दफा मुड़ के दाएं देखा। तसव्वुर कीजिए हुसैन मैदान करबला में तन्हा खड़े हैं। रिवायत के लिए दाएं देखा, फिर बाएं देखा, पुकार के कहा आईना अब्बास, कहा हो अब्बास, कहा हो अली अकबर। अरे सबको मैंने सवाल कराया था, अब हुसैन जा रहा है, कोई हुसैन को सवाल नहीं करा। अजरा को मिन अल्लाह। अब जैसे ही ये सदा ज़ैनब के कानों से टकराई है ना, खैमे से बाहर आई, भैया घबरा नहीं, बहन जिंदा है। एक मर्तबा बाजू से पकड़ के हुसैन को सवार कराया, कहा बहन आप खैमे में चले जाइए, मैं मैदान की तरफ जा रहा हूं। अब हुसैन ने एक मर्तबा सवारी को एड़ लगाई है, मगर हुसैन की सवारी है जो आगे नहीं बढ़ती है। वो जुलझला जो हुसैन के मिजाज को जानता है। हुसैन एड़ दे रहे हैं, चलाना चाहते हैं मगर सवारी नहीं चलती। हुसैन ने जरा छुप के जुलझला के कानों में कहा, ए जुलझला, रोने के लिए काफी है जुमला। ए जुलझला, जब सबने हुसैन को छोड़ दिया, ए जुलझला, जब सबने हुसैन को छोड़ दिया, क्या तू भी हुसैन को छोड़ा? बेज़बान ने पैरों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा एक 4 साला बच्ची है, अजला को मिन अल्लाह, जुलझला की टांगों से लिपटी है। ए जुलझला, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन सवारी से नीचे आया, एक मर्तबा सकीना को आगोश में लिया, कहा सकीना अपने बाबा का रास्ता क्यों रोकती हो? कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? सकीना पानी लेने के लिए जा रहे। बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, चचा पास भी गए थे, वापस नहीं आए।
भैया अली अकबर भी गए थे, मैदान से वापस नहीं। बाबा मुझे छोड़ के न जाओ। हुसैन ने कहा सकीना ये कज़ाए इलाही है, ये खुदा का फैसला है, तुम्हारे बाबा को जाना होगा। जब सुना ना कि कज़ाए इलाही है तो एक मर्तबा जुमला कहती है, ठीक है बाबा मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना बता दो जैसे बेटों का हक होता है ना, बेटियों का भी हक होता है। बाबा अकबर को शहादत मिल गई, असगर को भी शहादत मिल गई, आपकी बेटी को क्या मिलेगा? हुसैन ने करबला की खाक को उठाया है, सकीना के सर पे डाला, का सकीना तेरे हिस्से में यतीमी आई। सकीना तेरे हिस्से में असीरी आई, सकीना तेरे हिस्से में शिमर के तमाचे। ये कहने के बाद एक मर्तबा मैदान की तरफ चला, बड़ी सजाद से लड़े, बड़ी दलेरी से लड़े हैं हुसैन, मगर 3 दिन की प्यास है। एक मर्तबा लड़ते लड़ते आसमान से सदा आई, या अय्युहन-नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ हुसैन बस अब रुक जा, आजा अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने रब से राजी है। हुसैन ने तलवार को मयान में रखा है, इस जमीन करबला पे ज़लज़ला आया है, ज़ैनब खैमे से बाहर आई है, एक मर्तबा पुकार के कहा, ऐ ज़ुलजलाल इतना बचा, मेरा भाई इस जीन पे है। यह करबला की जमीन पे सदा आई, बीबी न हुसैन जीन पर है न करबला की जमीन पे। ज़ैनब ने हुक्म दिया है, एक टीला बुलंद हुआ। अब जो ज़ैनब ने मंजर देखा है तो हुसैन के सीने पे शिमर सवार है, हुसैन की रगें काट रहा है। पुकार के कहो, ओ शेर मेरे भाई को न मार, मेरी मां ने चक्कियां बीस भी माँ तो हुसैन